के कितना खतरनाक जंगल और घाटी दिख रही है। यहाँ से दोस्तों अब चट्टानों के अंदर से होकर नीचे की तरफ जाना होता है। ये बैठ कर महाराज जी उतर रहे हैं। जय सीताराम दोस्तों, अभी मैं चित्रकूट देवांगना घाटी के जंगलों में हूं और आज आपको दर्शन कराने वाला हूं बेधकनाथ हनुमान जी महाराज के और वहां के जंगलों में तपस्या कर रहे साधु महात्माओं के। मेरे साथ जाएंगे आज देवांगना के महाराज जी और कुछ भक्त जन आए हैं दतिया ज़िले से, मध्य प्रदेश के दतिया से। तो उन सभी लोगों के साथ आपको भी दर्शन कराऊँगा बेधकनाथ हनुमान जी महाराज जी के। और ये जगह धारकुंडी के बीहड़ जंगलों में पड़ती है और वहाँ पहुँचना इतना आसान भी नहीं है। पहाड़ों में गाड़ी खड़ी है और चलते हैं पहले देवांगना वाले महाराज जी के पास, उनको भी साथ में लेके जाना है। महाराज जी की कुटिया काफ़ी बीहड़ जंगलों में पड़ती है। पहाड़ों के अंदर महाराज जी की कुटिया में आ गया हूँ और देखिए बुढ़े महाराज जी कड़ैल का फूल तोड़ रहे हैं। ठाकुर जी की पूजा पाठ के लिए अभी फूल तोड़ने में लगे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी क्या हो रहा है? दोस्तों महाराज जी ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं। दर्शन करिए प्रभु श्री राम लक्ष्मण और माता सीता जी के। अभी महाराज जी पुष्प चढ़ा रहे हैं और इसके बाद तिलक स्वरूप करेंगे। देखिए तिलक चंदन भी घिस के रख लिए हैं। तिलक स्वरूप हो गया महाराज जी। अच्छा दोस्तों, महाराज जी तिलक स्वरूप और पुष्प चढ़ा दिए, अब जा रहे हैं दूसरे मंदिर की ओर। और देखें बुढ़े महाराज जी पुष्प चढ़ा रहे हैं ठाकुर जी में, ये देखें। और महाराज जी यहाँ पर भोले बाबा का तिलक स्वरूप करेंगे। आज आपको सुबह से साधु महात्माओं के पूजा पाठ भजन साधना दिखा रहा हूँ। महाराज जी तिलक स्वरूप कर रहे हैं। आइए आपको हनुमान जी महाराज के भी दर्शन करा देता हूँ। देखें बुढ़े महाराज जी यहाँ पर पूजा पाठ करके पुष्प वगैरह चढ़ा के चले गए और नवग्रहों के दर्शन, हनुमान जी महाराज के दर्शन, जस्ट बगल से पहाड़ों के दर्शन। यहाँ पर महाराज जी किनका स्थान बना है? ये भोलेनाथ का है। यहाँ पर भी भोले बाबा का है। भोले बाबा में तिलक स्वरूप करने के बाद महाराज जी हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाएंगे, तिलक स्वरूप करेंगे। ठाकुर जी का तिलक स्वरूप पूजा पाठ करने के बाद महाराज जी चंदन लगा रहे हैं अपने। ठाकुर जी का तिलक स्वरूप और पुष्प चढ़ाने के बाद महाराज जी आरती करने के लिए जा रहे हैं।
धीमहि ततो हनुमन्ताय प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि ततो रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि ततो हनुमन्ताय रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय ततो हनुमन्ताय प्रचोदयात्। रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि ततो हनुमन्ताय। ओम 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 ओम। महाराज जी की आरती पूजा हो रही है। आश्रम परिसर चारों तरफ से बीहड़ जंगलों से घिरा है। देखने में बहुत ही सुंदर और अच्छा रमणीक लगता है। एक तरफ से बांसों के झुरमुट और बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ यह आश्रम है। वृद्ध महाराज जी का माला जाप चल रहा है लगातार। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों की तैयारी बन गई और महाराज जी का माला जाप चल रहा है। और देखिए हमने झोले में क्या क्या लिए हैं। इसमें कुछ आटा है और बर्तन डब्बा और प्रसाद भी वहीं बनेगा। जय जय सीताराम महाराज जी। दोस्तों आज कुटिया में महाराज जी अकेले रहेंगे और बाकी सभी लोग जा रहे हैं। महाराज जी की कुटिया में आज भक्तों का तांता लगा है। महाराज जी के दर्शनों के लिए देखे भक्त लोग आए हैं, कानपुर से हैं। जय जय सीताराम। कहाँ से पधारे हैं भैया? हमेशा आते जाते रहते हैं कि पहली बार आए हैं? अच्छा, आपको कैसा लगा ये आश्रम? बहुत अच्छा लगता है जी। बड़ी शांति मिलती है यहाँ आके। महात्मा जी के दर्शनों से महाराज जी के जी आशीर्वाद प्राप्त होता महाराज जी का। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, महाराज जी के दर्शन प्राप्त हुए। तो फाइनली चित्रकूट से लगभग 80 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम बेधकनाथ के जंगलों में आ गए हैं। पेड़ के नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है और महाराज जी हैं और 3 भैया लोग और साथ में हैं। दोस्तों महाराज जी आगे आगे चल दिए, पीछे भैया लोग हैं। महाराज जी रास्ता मालूम है ना? किलोमीटर में क्या खड़े। आगे आगे महाराज जी हैं, तीर का निशान देखते हुए चल रहे हैं। और चारों तरफ से आप बीहड़ जंगल देखेंगे। पतझड़ का मौसम है और यही जंगल बरसात के सीज़न में इतना घना हो जाता है कि रास्ता तक नहीं दिखती। और श्रद्धालु लोग भी आए हैं। देखिए यहाँ पर 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं जंगलों के अंदर। महाराज जी उतर रहे हैं, देखते हैं कहाँ से उतरते हैं। दोस्तों देखिए ऊपर से नीचे के दृश्य। सामने की तरफ कितनी बड़ी बड़ी आरी हैं। बीहड़ घनघोर और डरावना जंगल। सामने की तरफ आप एक कुटी देख रहे हैं। ये देखिए ये कहाँ पर संत महात्मा रहते हैं। यहाँ से दोस्तों अब चट्टानों के अंदर से होकर नीचे की तरफ जाना होता है। ये बड़ी दरार है, दोनों तरफ से चट्टानें हैं और चट्टानों के बीच से रास्ता गया है नीचे की ओर। ये देखिए अब यहाँ से महाराज जी का
महाराज जी का सिर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि सभी लोग गुफा के अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल सकरा रास्ता है और रास्ते के दोनों ओर से आप चट्टानें देखेंगे। किस तरह से यहाँ धीरे धीरे निकलना होता है। आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक जगह है। बिल्कुल धीरे धीरे वहाँ से उतरना होता है। बिल्कुल आराम से आना राजी। तो अकेला सोची था उतार की टांग ले लंगोट पहने उतरी ज़्यादा। देखें ये और बनना चूही का एक जैसा एक दृश्य। यहाँ से देखें कितना पतला और सकरा रास्ता है। ऊपर से देखेंगे तो चट्टान है और नीचे से बिल्कुल सकरा रास्ता है और झुक झुक के यहाँ से चलना होता है। देखिए किस तरह से यहाँ से निकलना होता है झुक झुक करके। अच्छा इधर से हमारे मोबाइल में डाल दी थी। और यहाँ से दोस्तों नीचे जाने के लिए देखिए पेड़ में रस्सी बंधी है। रस्सी पकड़ के नीचे उतरना होता है। पेड़ में 2-3 रस्सियाँ बंधी हैं, इनको पकड़ के नीचे उतरना होता है। ये रस्सी है और नीचे की तरफ देखिए अब सीढ़ियाँ लगी हैं। इन सीढ़ियों के सहारे उतरना होगा। ये देखें और सामने की तरफ नीचे आप हनुमान जी महाराज का स्थान देख रहे हैं। बेधकनाथ हनुमान जी महाराज का। महाराज जी उतर रहे हैं। बहुत ही मुश्किल और टफ काम है ऊपर से उतरना। महाराज जी उतर रहे हैं। ये सीढ़ियां हैं और नीचे आप भोले बाबा के दर्शन करेंगे। देखिए झरना चल रहा है और दर्शन करिए भोलेनाथ के। पानी सीधा भोलेनाथ के ऊपर गिर रहा है। जलाभिषेक हो रहा है प्राकृतिक तरीके से। बैठ कर उतर रहे हैं। महाराज जी रस्सी नहीं छोड़ना, नीचे पांव सरक रहे हैं। अब यहाँ से दूसरी सीढ़ियाँ हैं। अब इन सीढ़ियों के रास्ते महाराज जी नीचे उतर रहे हैं। भोले बाबा के जस्ट बगल से देखिए बाल्टी रखी है और इस बाल्टी में एक पाइप फिट किया गया है और इस पाइप से पानी नीचे हनुमान जी महाराज की कुटिया तक पहुंचाया जाता है और यहाँ पर आप पानी पी सकते हैं आराम से बढ़िया। काफ़ी मोटी मोटी लकड़ियों की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। यहाँ पर झरना इस तरह से चल रहा है मानो बरसात हो रही हो। झरने के पीछे एक कुटिया दिख रही है। यहाँ संत महात्मा रहा करते हैं। अभी हैं कि नहीं है पता नहीं है। काफ़ी ऊंची चोटी है। पहाड़ की चोटी से इन सीढ़ियों के माध्यम से उतरते हुए यहाँ हनुमान जी महाराज के मंदिर तक पहुँचे हैं। ये मंदिर है बेधकनाथ हनुमान जी महाराज का। इधर आप किसी संत की कुटिया देखेंगे चट्टानों के नीचे झरने के पास। अब वहाँ कोई है कि नहीं है जाने के बाद मालूम चलेगा। आपको दर्शन करा देता हूँ बेधकनाथ हनुमान जी महाराज के। दर्शन करिए दोस्तों। बहुत ही दिव्य और अलौकिक मूर्ति। और जसवंत भैया यहाँ पर पहले पूजा पाठ करेंगे और भक्त लोगों का आना जाना लगा रहता है। देखिए सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। हनुमान जी के दर्शनों के बाद अब महाराज जी की कुटिया की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं इस समय। कुटिया की तरफ जाने के लिए पहले नीचे की ओर उतरना होता है और इसके बाद ये देखें ऊंचाई में कुटिया दिख रही है। काफ़ी ऊंचाई में है। महाराज जी की कुटिया ऊंचाई में है, चट्टानों के अंदर बनी है और ये कुटिया का प्रवेश द्वार बांसों का दरवाज़ा बना है।
अब यहाँ से ऊपर की ओर चढ़ना होता है। ऊपर देखे अरी बड़ी बड़ी चट्टानें लटकी हैं और इन्हीं के नीचे महाराज जी कुटिया बनाए हैं। ये कुटिया में आ गए दोस्तों। ये महाराज जी का इधर धूना जल रहा है और बैठका, और ये गुफा के अंदर जाने का प्रवेश द्वार छोटा सा। इधर भी एक झरना चल रहा है। देखिए दोस्तों कितना सुंदर झरना महाराज जी की गुफा में चल रहा है, और महाराज जी अपनी गुफा के अंदर हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग करने से मना कर दिए हैं, इसलिए उनका दर्शन और सत्संग मैं आपको नहीं करा सकता। ऊपर से देखिए नीचे के दृश्य, काफ़ी बीहड़ घनघोर जंगल और बड़ी बड़ी आरी देखने को मिलती हैं, और बहुत ही खतरनाक और डरावनी जगह है। यहाँ महाराज जी के देखे तख़्त वगैरह है, और ये चूल्हा बना है, यहाँ पर धूना है, और ये देखिए इस तरह का दरवाज़ा और ये गुफा। अब महाराज जी के धूने में हम लोग प्रसाद बनाएंगे, और देखे भैया आटा निकाल रहे हैं, आटा लगाएंगे। आलू सिद्ध हो रहा और धूने में आलू और टमाटर रखे हैं, आलू गाड़ दिए हैं तो पक रहे हैं, सिद्ध हो रहे हैं। अब जो बना लो इनका पहले के सही नियम है कि फाइनली टिक्कर प्रसाद बन के तैयार हो गए, और धुने में देखे टमाटर आम पक रहे हैं। आज चोखा बनेगा आलू टमाटर और आम का। टिक्कर सिद्ध हो गए, और जसवंत भैया अब आलू टमाटर का चोखा बना रहे हैं। फाइनली दोस्तों देखे चोखा प्रसाद और टिक्कर प्रसाद बनकर तैयार हो गए। फाइनली महाराज जी का प्रसाद बनकर तैयार हो गया, और सभी लोग अब प्रसाद पाएंगे। सभी लोग प्रसाद पा लिया, अब वापस अपने स्थान के लिए जाएंगे। मंदिर के ठीक सामने आप देखिए कितना खतरनाक जंगल और घाटी दिख रही है। बरसात के सीज़न में यहाँ से झरना गिरा करता है, हालांकि इस समय सूखा पड़ा है। दोस्तों सभी लोग अब वापस जा रहे हैं, सीढ़ियों के माध्यम से पहाड़ की चोटी में चढ़ रहे हैं। इस तरह की जगह में महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं। भक्तों का आना जाना दिन भर यहाँ लगा रहता है।